Good morning, friends. Welcome to the new unit, and this is your unit number 2. और इस यूनिट को हम लोग स्मार्टली स्टडी करेंगे ताकि हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाए मैकेनिक्स के। ठीक है, और ये भी डायनेमिक्स का ही पोर्शन है। स्मार्टली इसको पढ़ेंगे, डील करेंगे ताकि हमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाए। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मैकेनिक्स में कि सारे क्वेश्चंस हमें समझ में आने चाहिए, और क्वेश्चन सिर्फ समझ में नहीं आने चाहिए, क्वेश्चंस हमें लगाने भी आने चाहिए। तो यूनिट नंबर 2 कहती है रेक्टिलिनियर मोशन। यूनिट नंबर 2 का जो नेम है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन का नाम दे रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इसको हम SHM भी बोल सकते हैं, और SHM आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, 11-12 में। इसे बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, दिस इज योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन को सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है क्या। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ज़्यादा हमें यहाँ पे बातें नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बात करेंगे, और आप साथ ही साथ क्या करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपके पास पहले से ही नोट्स कहीं से आ गए हैं, आपने परचेस कर लिए हैं, तो आप उन नोट्स को देखिए, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे साथ क्वेश्चन लगाते रहिएगा, बट बहरहाल जिसने नोट्स नहीं बनाए हैं वो नोट्स यहाँ पे बना ले। नाउ व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन की बात करें, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, रेक्टिलिनियर मोशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सो अगर कोई पार्टिकल, इफ अ पार्टिकल, थोड़ा यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लिखते हैं, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर समझाता हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है रेक्टिलिनियर मोशन, अगर कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल, ले सपोज दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पे ये वाला पार्टिकल जो है आपका इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पेन की इस कैप से यहाँ पे पार्टिकल आपका स्टार्ट हुआ। अब ये पार्टिकल ऐसे 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 एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, देन द मोशन इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर आप इसको फिगर से समझना चाहते हैं, तो ले सपोज पार्टिकल आपका ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ, और पार्टिकल आपका इस दिशा में, इस डायरेक्शन में ऐसे की तरफ मूव करेगा, तो कुछ टाइम बाद पार्टिकल आपका ए पॉइंट पे होगा, फिर ऐसे और मूव करता रहेगा, तो कुछ टाइम बाद पार्टिकल ले सपोज पी पॉइंट पे पहुंच गया। सो दिस मोशन इज, जो आप यहाँ पे मोशन देख रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ से, ले सपोज दिस इज द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल आपका ओ पॉइंट पे था इनिशियली, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और धीरे 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 स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, दिस मोशन इज प्रिफर्ड एज, दिस मोशन इज रिफर्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट कहना चाहती है कि पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करता है। ठीक है, जो आप इस पूरे यूनिट में पढ़ेंगे, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है वो तो हम बाद में बताएंगे, बट फिलहाल रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, वो यही होता है कि पार्टिकल अगर आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, देन द मोशन इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर। ठीक है, अब SHM क्या होता है, SHM भी मिलता जुलता ही है यहाँ पे। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना है SHM के बारे में। ठीक है, SHM और रेक्टिलिनियर मोशन एक जैसे ही हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे SHM, जिसे हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, पूरा लिख लीजिएगा, ऊपर लिखवाया है मैंने। इसकी लिखेंगे सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, आप भी डेफिनेशन लिख लेना मेरे साथ, और फिर हम बताते हैं कि SHM कहना क्या चाह रहा है। सो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। डेफिनेशन क्या कह रही है SHM की, द काइंड ऑफ मोशन, इस तरीके का मोशन, इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें पार्टिकल अगेन एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन में मूव करना मतलब रेक्टिलिनियर मोशन करना। ठीक है, और इस टाइप का मोशन जहाँ पे पार्टिकल आपका रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है,
इन सच अ वे, तो एसएचएम में और क्या कंडीशन है, यहाँ तक तो जो यहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया है, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन थी। अब एसएचएम क्या कह रहा है आगे, कि जब पार्टिकल आपका रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है इन सच अ वे दैट its acceleration is always directed towards a fixed point on the line। जिस लाइन पे पार्टिकल मोशन कर रहा है उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है, उस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन ए है, ठीक है, एक्सीलरेशन जो है उस पार्टिकल का, वो हमेशा क्या होगा, किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट की टूवर्ड्स डायरेक्टेड होगा, ठीक है, किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट के टूवर्ड्स यहाँ पे डायरेक्टेड होगा। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही है, कहानी कुछ इस टाइप से चल रही है कि ले सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मैं फिर से फिगर बना के समझाता हूँ। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ले सपोज दिस इज पॉइंट एक्स, दिस इज अ पॉइंट एक्स डैश, मतलब ये एक लाइन है एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो ले सपोज दिस इज लाइन एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। आपके पास जो लाइन दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टिकल आपका यहाँ पे है, ठीक है, पार्टिकल आपका ओ पॉइंट पे है, या ले सपोज पार्टिकल आपका ओ पॉइंट पे नहीं है, पार्टिकल आपका ले सपोज एक्स पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला पार्टिकल सेम पार्टिकल है जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पार्टिकल आपका ओ पॉइंट पे पहुंचेगा जब एक्स से चलेगा, तो पार्टिकल इनिशियली आपका कहाँ पे है, ले सपोज एक्स पे है, इनिशियली एट एक्स पॉइंट। ये है आपका पार्टिकल, पार्टिकल आपका इनिशियली एक्स पे है और पार्टिकल यहाँ पे आपका इस तरीके से चल रहा है। किस तरीके से चल रहा है, ए इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल आपका ऐसे मोशन कर रहा है, कैसे मोशन कर रहा है, इस टाइप से मोशन कर रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है। एंड सपोज पार्टिकल आपका यहाँ एक्स से स्टार्ट हुआ, मोशन करते 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 फाइनली वो ओ पॉइंट पे पहुंच गया, एंड सपोज दिस इज योर एंड पॉइंट, ठीक है। तो हमें फिलहाल एंड पॉइंट से मतलब नहीं है। ले सपोज मान लीजिए पार्टिकल आपका पी पॉइंट पे कहीं बीच में होगा, तो इस ओ से पी की हम दूरी भी लेट कर ले रहे हैं एक्स, ठीक है। जनरल पॉइंट अगर पी है, जहाँ पे पार्टिकल का मोशन एक्स से स्टार्ट होकर पी पे पहुंचा है, तो पी से ओ की जो दूरी है एक्स है। हालांकि जो ओ पॉइंट है उसको मैं भी कुछ खास नाम दूंगा, ठीक है, पर ये जो ओ है वो आपका एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। इस ओ पॉइंट को मैंने यहाँ पे फिक्स किया है, समझ रहे हैं। तो जिस फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं कि जो पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट ओ है। मतलब जब पार्टिकल आपका यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो उसका एक्सीलरेशन है, इस पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, डायरेक्टेड टुवर्ड है फिक्स पॉइंट पे, यानी इस डायरेक्शन में, इस ओ की डायरेक्शन में, इस ओ पॉइंट पे डायरेक्टेड है, ठीक है। वो आपका फिक्स पॉइंट मैंने माना है लाइन पे, तो ये जो ओ पॉइंट है ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसी फिक्स पॉइंट की तरफ यहाँ पे जो उसका पार्टिकल का एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टेड है, ठीक है। मतलब पार्टिकल चल रहा है ऐसे, लेकिन जो उसका एक्सीलरेशन है वो हमेशा किसकी तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन हमेशा पॉइंट कर रहा है ओ पॉइंट पे, ठीक है। एक्सीलरेशन हमेशा ओ पॉइंट पे पॉइंटेड है, ठीक है। एक्सीलरेशन पार्टिकल का हमेशा ओ पॉइंट की तरफ पॉइंटेड है। तो ये होता है एसएचएम, ठीक है, ये होता है एसएचएम। तो जब आप इतना लिख लोगे लाइन तक, तब आगे यहाँ पे एक लाइन लिखिए, देन द फिक्स पॉइंट इज, अब इस फिक्स पॉइंट का नाम भी है, देन द फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड, इसको हम फिक्स पॉइंट ही नहीं बोलते हैं, इसका एक अच्छा सा नाम है, और इसका नाम है सेंटर ऑफ फोर्स। तो रेक्टिलिनियर मोशन और एसएचएम है, खास करके आप इसमें एसएचएम में आप बोलोगे इसको सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है, आप इसको बोलोगे सेंटर ऑफ फोर्स। एक और लाइन लिखिए, ठीक है, एक और लाइन आप यहाँ पे लिखिए, एक और यहाँ पे लाइन लिखिए, फिक्स पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर ऑफ फोर्स, आपने लिख ही लिया है, एंड वेरीज एज द डिस्टेंस, and varies as the distance of the particle, from the fixed point, distance of the particle from the fixed point।
देन द मोशन, इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं SHM। देन द मोशन इज कॉल्ड SHM। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया, ऐसे मोशन को हम कहते हैं SHM। फिक्स पॉइंट को आप बोलोगे, फिक्स पॉइंट जहाँ पे आपका पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है हमेशा वो फिक्स पॉइंट की टूवर्ड डायरेक्टेड है, ठीक है, पॉइंटेड है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स। और वेरियस कर रहा है एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ठीक है। और ऐसे मोशन को जहाँ पे पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है लेकिन जो उसका एक्सीलरेशन है किसी फिक्स पॉइंट पे डायरेक्टेड है, पॉइंटेड है, ऐसे मोशन को कहते हैं SHM, ठीक है। उसका यहाँ पे एक्सीलरेशन पे जोर दिया गया है कि जो उसका एक्सीलरेशन है वो किसी ना फिक्स पॉइंट पे, किसी लाइन पे ही किसी ना किसी एक फिक्स पॉइंट पे डायरेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे SHM। तो SHM को तो हमने समझ लिया, ठीक है। SHM को हमने समझ लिया, डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन लिखवा भी दिया है, इसको आप एक बार दो बार पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। अब जिस तरीके से भी हम लोगों ने देखा है कि मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम, ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम पढ़ा है। अभी उसके न्यूमेरिकल्स मुझे करवाने बाकी हैं, तो उसके न्यूमेरिकल्स धीरे धीरे आएंगे, चिंता मत करना, आप बस पढ़ो, ठीक है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ो। तो अभी क्या है कि जिस तरीके से रजिस्टिंग मीडियम में हम लोगों ने पहले रजिस्टिंग मीडियम को समझा, ठीक है, क्या कहता है, क्या क्या होना उसमें चाहिए, उस सारी चीज़ों को हमने समझा। और फिर हम लोगों ने उसकी क्या बात करी थी, उसके इक्वेशन की बात करी थी कि वहाँ पे जो मोशन हो रहा है पार्टिकल का उसका इक्वेशन क्या हो। तो जब SHM समझ ही लिया है, SHM की डेफिनेशन को देख ही लिया है, पढ़ ही लिया है, तो अब ये भी समझ लें कि जब पार्टिकल यहाँ पे SHM कर रहा होगा या रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा होगा, ठीक है, SHM कर रहा होगा, तो मोशन कैसा होगा, ठीक है, पार्टिकल का जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा वो क्या होगा। तो बेसिकली हमारा जो मेन फंडा है वो यही है कि हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे हम डिराइव करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी से जो भी मैंने फिगर बनाया है ना लाइन वाला, उसको आप बना लीजिएगा। और इस फिगर में बाकी सब कुछ आप लिखेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे आप इनिशियल पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, इनिशियली वेलोसिटी तो जीरो होगी जब पार्टिकल यहाँ पे पार्टिकल आपका इनिशियल पॉइंट पे, दिस इज इनिशियल पॉइंट, तो पार्टिकल तो फिलहाल तो यहाँ पे रेस्ट पे ही होगा, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ पे v जीरो है। लेकिन अब जब यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो इसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, बट यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे रखेंगे। और फिक्स पॉइंट से किसी जनरल पॉइंट P की जो दूरी है वो मैंने x मानी है, ये भी आप लिखेंगे डायग्राम में। और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अब मैं जो लिखवा रहा हूँ वो लिखेंगे, अब मैं जो लिखवा रहा हूँ आप वो लिखोगे। तो जो मैंने बताया है उसको हम एक बार फिर से लिखते हैं कि लेट O बी अ फिक्स पॉइंट, लेट O बी अ फिक्स पॉइंट। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितनी भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं SHM को लेके वो इसी एक वीडियो में हो जाए, ताकि बाकी जितनी भी वीडियोस हों वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हों। और डायरेक्टली यहाँ पे जितने क्वेश्चन नहीं है, जो इसका अगला टॉपिक है स्ट्रिंग वाला, इन्वर्स स्क्वायर लॉ वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो अगला वाला टॉपिक रहेगा इसी पे ही, अंडर इन्वर्स स्क्वायर लॉ और स्ट्रिंग वाले, इलास्टिक स्ट्रिंग वाले यहाँ पे सवाल आते हैं, तो वो भी हमारा मेन फोकस रहेगा। लेट ओ बी अ फिक्स पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी उस पर हमने ओ एक फिक्स पॉइंट लिया है, बता दिया है, फिर से लिख रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइन मान लीजिए एक्स डैश ओ एक्स थी, ठीक है। लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, let position vector of a particle be OP is equal to x at any time t। at any time t पे जो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का O पॉइंट से वो OP है x, ठीक है, at any time t। तो OP आपके पास x है, मैंने डायग्राम में भी दिखाया है आपको। नाउ then the magnitude of the acceleration, जो आपका एक्सेलरेशन होगा एट पॉइंट P,
then the magnitude of the acceleration, at point P is directly proportional to x, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा पी पॉइंट पे, ठीक है, ये हमारे पास लाइन थी, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे पी था, इसकी हमने दूरी यहाँ पे एक्स मानी थी। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑलवेज ओ की तरफ यहाँ पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रफली बना दिया है। अब कह रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का पार्टिकल के जो एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। एक्स आपके पास ये है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो एक्सेलरेशन आपका बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी जो आपका एक्सेलरेशन ए है, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो वो लेमडा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लेमडा यहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज करता हूँ एंड एक्स आपका एज इट इज है, ठीक है। तो ये आएगा, जहाँ पे आपका लेमडा तो एक कांस्टेंट तो है ही है, लेकिन इसका एक और नाम भी है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज इसको एक और नाम से यहाँ पे बोल सकते हैं, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। एसएचएम में इसका एक पार्टिकुलर नाम है इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। खैर ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स क्या होता है, ठीक है, लेमडा का क्या वाकई में दूसरा नाम, ये सब आते नहीं है, ठीक है। आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट काफ़ी ठीक तरीके से बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अब हम इतनी चीज़ें बता दिए हैं, अब हम बात करते हैं कि एसएचएम में अगर पार्टिकल आपका यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, एसएचएम कर रहा है, जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स यहाँ पे डायरेक्टेड है, ठीक है, यानी एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पैसे करते हैं, उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इन एसएचएम, तो मैं सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ। सो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू d2x अपॉन dt स्क्वायर, एक्सेलरेशन को हम d2x अपॉन dt स्क्वायर लिखते हैं, बता दिया है। और आपका जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ लेमडा एक्स के बराबर है। अभी तो मैंने बताया कि लेमडा एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका जो मैग्नीट्यूड का जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो पॉइंट पी पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, बट यहाँ पे जो माइनस साइन आई है वो किस लिए आई है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बाकी लेमडा क्या है, वही कांस्टेंट है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे जो माइनस साइन आया है वो किस लिए आया है, इस बात को आपको समझो, ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक्स यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ड्यू टू दी एक्स इज डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई हियर इज माइनस। क्यों, फिगर को आप देखो, ये पी पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ से चल रहा है, ओपी से आपने जो दूरी मानी है एक्स मानी है, जैसे जैसे आप और आगे जाएंगे और आगे पार्टिकल मूव करेगा, और आगे पार्टिकल मूव करेगा, एक्सीलरेशन तो ओ पॉइंट की तरफ ही यहाँ पे एक्ट करेगा, ठीक है, डायरेक्टेड तो ओ पॉइंट की तरफ ही रहेगा, दिस इज अ फिक्स पॉइंट। तो पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो इसी फिक्स पॉइंट की टूवर्ड्स ही यहाँ पे डायरेक्टेड होगा। बट ये जो डिस्टेंस है, इस पी से डिस्टेंस, यहाँ पे देखो इधर अगर जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ेगी, लेकिन जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है और इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो इस डायरेक्शन में हमेशा डिस्टेंस घटेगी। चाहे आप यहाँ पे पी डैश ले लीजिए, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ के कंपेरिजन में बड़ी होगी, यहाँ पे छोटी हो जाएगी। जैसे पार्टिकल यहाँ पे आएगा फिर डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, यहाँ आएगा छोटी हो जाएगी, यहाँ आएगा छोटी हो जाएगी। तो एक्स इज डिक्रीजिंग ड्यू टू दिस रीजन। वहाँ पे हमने जो एक्सीलरेशन लिखा है माइनस ऑफ लेमडा एक्स के बराबर लिखा है, वरना मैं तो लेमडा एक्स के बराबर ही लिख देता, बट माइनस पर्टिकुलरली इसीलिए आया है क्योंकि जैसे जैसे आप ओ की तरफ यहाँ पे डायरेक्ट ओ की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपके जनरल पॉइंट पी जो एक्स है वो हर एक पॉइंट पे देखा जाए तो ओ की तरफ जाते जाते डिक्रीज होगा। तो ड्यू टू एक्स इज डिक्रीजिंग, हेयर इज माइनस है।
तो आई होप इट इज नाउ क्लियर. इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज अब इक्वेशन 1 को मैं थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से लिखना चाह रहा हूँ. इक्वेशन 1 को मैं लिख रहा हूँ d2x/dt² तो एज इट इज रखता हूँ. इस m को मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो माइनस का लेमडा अपॉन m हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा. ठीक है, माइनस का लेमडा अपॉन m हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा. दिस इज आल्सो इम्प्लाइज दैट d2x/dt², इस माइनस लेमडा अपॉन m की जगह में एक कांस्टेंट फिक्स, हालांकि लेमडा भी कांस्टेंट है, आपको जो पार्टिकल का मास m होगा वो भी फिक्स ही होगा, कांस्टेंट है. तो ये एक तो देखा जाए तो एक कांस्टेंट की तरह काम करेंगे. तो मैं इसको एक दूसरे नाम से पुकारता हूं या दूसरा नाम दे देता हूं ओमेगा². ठीक है, लेमडा अपॉन m की जगह बेसिकली मैंने ओमेगा² लिया है. माइनस वाला तो एच है यहाँ पे, जो यहाँ पे लेमडा अपॉन m है उसकी जगह मैंने यहाँ पे ओमेगा² यूज किया है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है ऊपर वाले लेमडा और m. तो मैं उसकी जगह ओमेगा² लिख रहा हूँ. तो आप साइड में लिख लो कि ओमेगा² इक्वल लेमडा अपॉन m. ठीक है, ओमेगा² इक्वल लेमडा अपॉन. अच्छा देखो, जहां पे मैंने अभी यहाँ पे ओमेगा² यूज किया है, कहीं कहीं पे अगर आप देखोगे या बुक में भी अगर आप कहीं देखोगे शायद, तो इसी ओमेगा² की जगह क्या यूज कर लेता है, म्यू यूज कर लेता है. ठीक है, मैंने ओमेगा² यूज कर लिया है लेमडा अपॉन m की जगह, वो यूज कर लेगा म्यू. ठीक है, वो लेमडा अपॉन m को क्या नाम दे देगा, म्यू नाम दे देगा. तो जब वो लेमडा अपॉन m को म्यू नाम दे देगा, ठीक है, कहीं कहीं पे, मैं यहाँ पे फिलहाल ओमेगा² यूज कर रहा हूँ. तो अगर मैं कहीं क्वेश्चन पे म्यू यूज करूं तो बात एक ही है, मतलब d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा² इंटू x एंड d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का म्यू टाइम्स ऑफ x. दोनों ही चीजें सेम हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी म्यू का मतलब क्या है, लेमडा अपॉन m, और यहाँ पे भी ओमेगा² का मतलब क्या है, लेमडा अपॉन m. तो दोनों ही चीजें सेम है. तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस में मैं कहीं कहीं म्यू यूज करूं और कहीं कहीं पे ओमेगा² यूज करूं. तो मैं अभी से ये बता देता हूँ. और बहरहाल अगर आप यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये अंडर रूट का म्यू भी हो सकता है. तो अगर मैं कहीं पे अंडर रूट म्यू यूज कर रहा हूँ तो वो ओमेगा है. ठीक है, तो इसको साइड में लिख लेना, काम आएगा. ठीक है, इसको साइड में लिख लेना, काम आएगा. ना आगे बढ़ते हैं. तो मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जो भी मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखवाई है, उससे मैंने यहाँ पे उसको जो मैंने है इस फॉर्म में चेंज कर दी. ठीक है, इस फॉर्म में चेंज कर दी. ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे और d2x/dt² को v के टर्म्स में लिखेंगे, v dv/dx में. तो d2x²/dt² किस में चेंज हो गया, v dv/dx में चेंज हो गया. और यहां पे लेट्स सपोज माइनस का ओमेगा²x. ठीक है, अब ये वेरिएबल सेपरेबल होगा, बिल्कुल होगा. तो यहां से क्या करेंगे आप, यहां से आप v dv को एक साइड लिख लीजिए और माइनस ओमेगा² तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, x dx आ जाएगा. अब आपको करना है दोनों साइड इंटीग्रेट. तो जब आप इधर इंटीग्रेट करेंगे तो v²/2 हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा. ओमेगा² कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बाहर आ जाएगा. x dx का इंटीग्रेशन x²/2 हो जाएगा और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, लेट्स सपोज वो भी a/2 टाइप का आ रहा है. ठीक है, तो ये जो a/2 है वो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो मैं इस टू को फिलहाल काट देता हूं. तो अल्टीमेटली v² के टर्म्स में हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस का ओमेगा² x² प्लस a. अब बहुत लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर a आया है, ठीक है, यहाँ पे अगर a आया है, इसको मैं 2 मानता हूँ. ठीक है, यहाँ पे अगर a एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है तो मुझे इस a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी. ठीक है, ये करते आ रहे हैं, मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम में भी कर रहे थे. और सिर्फ मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम में नहीं, हम लोगों ने पहली वाली यूनिट जो थी आपकी मोशन इन अ प्लेन, वहां पे भी यही सब किया था. ठीक है, तो इस a की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अपनी इनिशियल कंडीशन की मदद से निकाल लेंगे. तो आइए, इनिशियल कंडीशन क्या है, तो इनिशियली 8x इज इक्वल टू a. ठीक है, इनिशियल कंडीशन लगा सकते हैं. यहां पे ले सपोज पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो ले सपोज a है. यहां पे 8x इज इक्वल टू a. यहां पे जो पार्टिकल डिस्टेंस है वो a है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है. ठीक है, तो इनिशियली 8x इज इक्वल टू है, वेलोसिटी आपके पास क्या है, 0 है.
तो इस चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर की जगह 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर प्लस ए, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए की वैल्यू मिलेगी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कहीं कहीं पे ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या होगा, मैंने बाबा बता रहा हूँ कि ओमेगा स्क्वायर की जगह कहीं कहीं पे म्यू यूज किया होगा, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इस ए की वैल्यू म्यू ए स्क्वायर भी है। ठीक है, अभी हम ओमेगा स्क्वायर ले लिए हैं तो ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में ही बात करते हैं। इस ए की वैल्यू हम वापस 2 में पुट करेंगे, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, लेट्स सपोज हमें यहां पे मिलेगा वी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब मैंने बोला है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह कहाँ कहीं क्या लिखा रहेगा, म्यू यूज करेगा, म्यू, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, और वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों ही बातें सेम, दोनों ही एक तरीके से कॉन्सेंट है, तो मैं ओमेगा स्क्वायर को म्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। मेन आपके पास ये है कि जो वेलोसिटी का यहाँ पे जो स्क्वायर आया है वो म्यू टाइम्स ऑफ या ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ये जो वी स्क्वायर आया है, अगर आप यहाँ से स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ से आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा 8 पॉइंट पी, तो वेलोसिटी 8 पी। ठीक है, आपको यहाँ से वेलोसिटी 8 पॉइंट पी मिल जाएगा, तो पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी वो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, पार्टिकल की यहाँ पे क्या वेलोसिटी होगी वो इस फॉर्मूले से यहाँ पे निकाली जाएगी। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज पार्टिकल का यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया, लेकिन अभी हमें एसएचएम की इक्वेशन नहीं मिली है। ठीक है, एसएचएम की इक्वेशन अभी भी नहीं मिली है, तो हम लोग एसएचएम की इक्वेशन को फर्दर यहाँ पे निकालने का प्रयास करते हैं। तो एसएचएम की इक्वेशन आइए निकालते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वी नो दैट, क्या पता है आपको कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, समझ रहे हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अगर आप इक्वेशन 3 को देखें तो इक्वेशन 3 हमने क्या निकाली है, जरा देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 भी है, हमारे पास था वेलोसिटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, जो मैं पता है dx अपॉन dt के बराबर होता है, यहाँ पे यूज़ करूँगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v की वैल्यू हो गया, एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस v की जगह मैं क्या यूज़ करूँगा, dx अपॉन dt यूज़ कर सकता हूँ, हैंस dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, मैं काफ़ी स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम मत लेना। ठीक है, ये इतना स्टेप बाय स्टेप है कि शायद ही कॉलेज में भी नहीं करवाया जाता होगा, एक आधो स्टेप छोड़ देते हो, ये सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेशन है। तो अब ये भी एक वेरिएबल सेपरेबल तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे dx है, तो इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अगर आपको यहाँ पे dx अपॉन अंडर रूट का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तो ये किसका फॉर्मूला अगर आप देखो तो ये आपका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि क्या होता है। ठीक है, डी एक्स ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, साइन इनवर्स
इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x² dx का जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक है, सो दिस इज फॉर्मूला, इसको आप याद रखिएगा। खैर फिलहाल अभी हमने एक ही जगह यूज किया है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओमेगा बाहर आ जाएगा टी यहाँ पे, और एक एबिलिटी कॉन्स्टेंट आएगा, सपोज बी। पिछले वाले इक्वेशन में हम लोगों ने ए यूज किया था तो इसको बी मान लेते हैं। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस बी की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी। तो लेट 8x = a, जब पार्टिकल यहाँ पे स्टार्ट हुआ था x = a, तो वहाँ पे टाइम कितना था, 0। ठीक है, x = a पॉइंट पे, जहाँ पे पार्टिकल x = a पॉइंट पे था, इनिशियल पॉइंट पे था, तो वहाँ पे टाइम भी 0 होगा क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, तो t 0 है, 8x = a। इस चीज़ का हम यहाँ पे रिजल्ट, इस जो रिजल्ट अभी हमने देखा है यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। सो साइन इनवर्स x की जगह a आएगा, अपॉन a नीचे है ही है, ओमेगा × 0 + b। ठीक है, दिस इज साइन इनवर्स 1 = b। व्हाट इज साइन इनवर्स 1? अब साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। साइन इनवर्स 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है π/2। तो इस π/2 जो हमने b की वैल्यू निकाली है, इसका हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 4, चौथे इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट, हमें यहाँ पे मिल जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू ω/t + π/2 या π/2। ठीक है, यहां से x/a की वैल्यू क्या आएगी, साइन उधर भेजा, साइन इनवर्स उधर भेजा, साइन हो जाएगा ω/t + π/2। ठीक है, व्हाट इज π/2? π/2 इज नथिंग बट इट इज 90। तो साइन 90 + थीटा क्या होता है, साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा। तो इस चीज का भी हम यहाँ पे रिजल्ट यूज करेंगे। तो x/a इज इक्वल टू साइन 90 + थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस ω/t। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू निकाली जा सकती है, a इधर जाएगा तो a cos ω/t। तो ये जो आया है x = a cos ω/t, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। यही है आपकी SHM की इक्वेशन। ठीक है, ये है आपकी इक्वेशन ऑफ SHM। तो यहां पे आगे लिख लेना, लिख ही देता हूं, इसमें लिखते हैं ये जो आया है x = a cos ω/t, x = a cos ω/t, it is the required equation of simple harmonic motion SHM। ठीक है, और यहाँ जो a है, और आप जानते भी हो कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि SHM की जो इक्वेशन है वो कुछ इसी टाइप की दिखती है, x = a cos ω/t, जहाँ पे ये जो a है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड का काम करता है, तो विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट है, और वो है a विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड a। ठीक है, तो दिस इज योर SHM। तो ये था आपका SHM के बारे में। अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं। पहला है एम्पलीट्यूड। अभी एम्पलीट्यूड की बात किया मैंने, एम्पलीट्यूड को थोड़ा और अच्छे समझते हैं डिटेल में। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ SHM? तो इसमें लिखिए, इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, the distance from the center of the position
ऑफ द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ, ठीक है, इसको पहले लिखो, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इस यूनिट को करने से पहले, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे सवाल कर पाएँ। और इसके जो फॉर्मूले हैं बेसिकली वही यूज़ होंगे अब क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन को ख़त्म करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनके फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं। तो एम्पलीट्यूड के यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, दिस इज ओ फिक्स पॉइंट एंड दिस इज एक्स। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे टाइम जीरो होगा, यहाँ पे एक्स जो डिस्टेंस है, सपोज ए है, पार्टिकल का जो डिस्टेंस है, यहाँ से जो दूरी है पार्टिकल की, सॉरी यहाँ तक, ये एक्स इज इक्वल टू ए। तो एसएचएम में क्या हो रहा है, इस मोशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल जब ऐसे मूव कर रहा है तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोजिशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोजिशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स बराबर ए है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है, यहाँ से लेके चले यहाँ तक चले, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू ए। तो जो डिस्टेंस होगी सेंटर से ऑफ द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को आप कहेंगे एम्पलीट्यूड। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड हो जाएगी, क्योंकि जो सेंटर है वो यही है ओ, यहाँ से जो आपकी डिस्टेंस होगी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डिस्टेंस चलोगे और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिलेगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका होगा यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आओगे। जैसे सपोज यहाँ पे पार्टिकल स्टार्ट, यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपकी यही होगी फ्रॉम द सेंटर, सो दैट्स व्हाई इट इज एम्पलीट्यूड। तो एक्स बराबर है आपका यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे भी एक्स बराबर है क्या है, एम्पलीट्यूड है। सॉरी, यहाँ पे जो ये ए है वो आपका एम्पलीट्यूड काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि वही आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे क्या है, हेंस एक्स इज इक्वल टू ए इज योर एम्पलीट्यूड। तो जो भी मैंने यहाँ पे मोशन दिखाया था आपका पार्टिकल का, वो आपका क्या था, उसमें जो एम्पलीट्यूड था वो आपका एक्स बराबर है था। अब इसमें दूसरा टर्मिनोलॉजी है, वो है पीरियड ऑफ एसएचएम। एक होता है एम्पलीट्यूड, एक होता है पीरियड। तो एक होता है पीरियड ऑफ एसएचएम। अब पीरियड क्या होता है, तो इसको भी पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। पीरियड होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो, द टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। The time taken to make one complete oscillation. The time taken to make one complete oscillation is called period of SHM. कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, ठीक है। जैसे सपोज दिस इज एक्स, दिस इज ओ। एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब यहाँ से गए और यहाँ पे आए वापस, दिस इज वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। तो यहाँ से आपने पार्टिकल का ट्रेवल किया, यहाँ तक आए, तो दिस इज वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, यहाँ से यहाँ तक। तो इसके लिए कितना टाइम टेकन लगेगा, दिस योर पीरियड। तो इतने में कितना टाइम लगेगा, इतना ट्रेवल करने में, इतना मूव करने में, इतना मोशन करने में कितना टाइम आपका लगेगा, दैट इज योर पीरियड। तो पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके पास फिक्स पॉइंट होता है, एंड यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, टाइम जीरो है। पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ गया, फिक्स पॉइंट पे पहुँचा, फिर वापस आया सेम पॉइंट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके वापस आने तक जितना आपका टाइम होगा, इसे कहते हैं, मतलब यहाँ से गया यहाँ तक, फिर यहाँ से वापस आया, दिस इज योर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑस्किलेशन, ठीक। तो इसमें जितना टाइम लगेगा दैट इज योर पीरियड, ठीक है। तो इसका जो, इसमें एक और पॉइंट देखिए कि जो पीरियड होता है एसएचएम का, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय टी, ठीक है। टाइम टेकन की बात करता है पीरियड, तो इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा।
और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो म्यू के बराबर है, तो ओमेगा किसके बराबर होगा, अंडर रूट म्यू के बराबर होगा। तो इसको कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं, या तो ये मेन फॉर्मूला है, या तो आप टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा बोलिए, या इसको कहीं कहीं पे किसी किसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात एक ही हुई, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इज योर टाइम पीरियड। अब एक यहाँ पे आखिरी डेफिनेशन है, ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। इसके बाद तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही हैं जो करने हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के बाद हमें सिर्फ क्या करने हैं, न्यूमेरिकल करने हैं। दिस इज और लास्ट डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और फिर अगला आने वाला टॉपिक करेंगे स्ट्रिंग वाला और इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड देख लिया, टाइम पीरियड देख लिया, अब आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, ये सब तो आप को पता ही होगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा ही होगा। तो फ्रीक्वेंसी ये सब वगैरह आपको पता होगा। फिर भी मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ये होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, ठीक है। एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकेंड में पार्टिकल कितना ऑस्किलेट करेगा, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कंप्लीट यहाँ पे ऑस्किलेशन करेगा। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन, द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशंस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ही है, डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा। अब इसको डिनोट करते हैं, उसको हमने टाइम पीरियड को डिनोट किया था टी से। दिस इज डिनोटेड बाई ईटा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से डिनोट करिए, या तो आप इसको न्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यू, ठीक है, या तो इसे डिनोट करिए। अब इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, या तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, या ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट म्यू अपॉन 2 पाई। तो दोनों ही फॉर्मूले यहाँ पे आपके सही हैं, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले आपके यहाँ पे क्या है, सही है। तो ये थी पूरी चीजें। हाँ, आज हमने क्या देखा, आज हमने रेक्टिलिनियर मोशन देखा। आज हमने रेक्टिलिनियर, एक ही लेक्चर में आज हम लोगों ने क्या देखा, रेक्टिलिनियर मोशन देखा। एक ही इसी लेक्चर में हम लोगों ने एसएचएम भी देखा, ठीक है। इसी लेक्चर में उसकी हमने इक्वेशन भी देखी, इक्वेशन ऑफ मोशन देखी। इसी लेक्चर में हमने वेलोसिटी की बात करी कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी एसएचएम के दौरान, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। इसी ही लेक्चर में हम लोगों ने क्या और देखा, एम्पलीट्यूड देखा, ठीक है, विच इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, विच इज ए। इसी लेक्चर में हम लोगों ने टाइम पीरियड की बात कर ली, व्हाट इज टाइम पीरियड बेसिकली, जिसको हम टी से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ए से। इसी लेक्चर में हम लोगों ने आखिरी में क्या देखा, फ्रीक्वेंसी देखा। एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो एसएचएम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो मैंने एक ही बारे में बता दी। अब करना क्या है, अब करना कुछ नहीं है, अब हमें करना है क्या है बेटा, अब हमें करना है न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब ये जो एसएचएम हमने देखा है, इस पे छोटे मोटे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और फिर देखेंगे कि आपके पीवाईक्यू से भी हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन क्या एसएचएम पे आए हैं, या स्ट्रिंग से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, या इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर वहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन करवा के मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और उस टॉपिक पे पहुँचूंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो हम पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी स्मार्ट स्टडी। मतलब जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, जो क्वेश्चन आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, वही करवाऊंगा। फर्जी में हम यहाँ पे इस यूनिट को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। लिमिटेड करेंगे, कम पढ़ेंगे, इफेक्टिव पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, जहाँ पे हम बेसिकली कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे और चेकआउट करेंगे कि कौन से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को दोबारा देख लो जिसको समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया है, अच्छे से बताया है कि कैसे एसएचएम होता है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हो जाएगा, ठीक है। तो एसएचएम यहाँ पे आपका आसान है, क्योंकि कुछ ही फॉर्मूले हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी का एक ये फॉर्मूला, और टाइम पीरियड का एक ये फॉर्मूला, और एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही है। तो बस इक्के दुक्के फॉर्मूले हैं, और जो फॉर्मूले मेन हैं वो ये हैं कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग में मैंने क्या करवाया था, 1 मिनट, कहाँ गया, ये ढूंढना पड़ेगा। हाँ, एक ये वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। वेलोसिटी का ये वाला फॉर्मूला, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस पर स्टार्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके बहुत, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये है कहानी आपकी क्वेश्चन ऑफ मोशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।